खीर पकवाने की इतनी जल्दी क्या थी। और नई नवेली दुल्हन को जब मीठा बनवाते हैं तो पैसे देते हैं। क्या आपको इतना नहीं पता? क्या आपको गिफ्ट देना नहीं आता? क्या आप दुनिया में नहीं रहते? क्या आपको रस्मों रवाजों को नहीं पता? जो अकड़म बकड़म रवाजें होती हैं, रस्में होती हैं, वो तो आपने अदा की। मतलब कि जो एक नई नवेली बहू का नैक होता है खीर बनाने का, वो आपको नहीं पता। और आप लोग इतनी जल्दी भी खीर बनवाने की क्या थी कि बहू को आते ही आप लोगों ने काम में लगवा दिया। और निशा के पास भी कुछ नहीं था कि वो भाभी के लिए कोई अच्छा गिफ्ट ले आती। निशा ने इतना ज़्यादा जुल्म किया, बहुत जुल्म किया निशा ने। अभी इसे काम पर लगा दिया नई नवेली दुल्हन को। अदनान तुम्हारी वाइफ बहुत तेज़ है, उसको रखो। और ओवर एक्टिंग की दुकान है नई बहू, आने वाली नई बहू ओवर एक्टिंग की दुकान है। इतनी अच्छी रुखसती के आंसू भी नहीं आए आपकी बीवी के। तो आप देख सकते हैं कि इतने मतलब के मैसेज हैं। पॉलर वाली का नाम बताएं प्लीज़। तो ऐसी ऐसी बातें मतलब कि उनकी नई नवेली दुल्हन के बारे में हुई हैं, और जो कि इतनी तेज़ है, घमंडी है और बहुत ज़्यादा बोलने वाली है, ओवर एक्टिंग की दुकान है। और निशा ने इतनी जल्दी आते ही मतलब कि एक दिन भी नहीं गुजरने दिया कि नई नवेली दुल्हन को काम पे लगा दिया। तो इतनी सारी बातें लोगों के पास आती कहाँ से हैं, जहन में कहाँ से आती हैं। तो जी गाइज़, जो मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं। तो जी गाइज़, आज हम सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो जी बस उम्मीद करती हूँ मैं खैरियत से होंगी, तो आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो जी गाइज़, आज हम सारी बातें, ये जो कमेंट्स आपने देखे हैं, तो ये कमेंट्स कहाँ पर आए हैं, किसकी वीडियो पर आए हैं और कैसे कैसे लोगों ने कमेंट्स किया है, इनके बारे में हम करेंगे बात। और बात इसलिए करेंगे क्योंकि शायद ज़रूरी है, और क्योंकि बहुत से लोगों को आदत हो जाती है कि बीच में इंटरफेयर करने की या बताने की या मतलब मजाक उड़ाने की, कुछ भी कह लो। तो जी गाइज़, यहाँ मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था आज मॉर्निंग से। और मॉर्निंग से ये था कि मैंने आज बनाया नाश्ता में बच्चों को, मतलब कि नाश्ता बना के दे रही थी। और बाकी ये कि हमने कर लिया था, बाकी ये कि जो बच्चे स्कूल से आए थे तो मैं उनको नाश्ता बना के दे रही थी, क्योंकि बच्चों के आजकल पेपर हो रहे हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं। क्योंकि अभी आगे चल के मतलब कि सर्दियाँ मतलब हो जाएंगी। अभी तो सर्दियों का कोई नामो निशान नहीं है, आगे चल के सर्दियाँ हो जानी हैं और भी बच्चों की छुट्टियाँ पड़ जाएंगी। तो अभी फ़िलहाल इनके पेपर हो रहे हैं मिड टर्म, और इनकी तैयारियाँ चल रही हैं। तो बस ये है कि अलग अलग टाइम पे बच्चे आ रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर मैं भी अपना काम जो है उनके हिसाब से करती हूँ, क्योंकि रखा हुआ नाश्ता भी होता है तो भी बच्चे नहीं करते, इसलिए उनको फ्रेश नाश्ता बना के देना पड़ता है। तो यहाँ पे बस मैंने नाश्ता बच्चों को बना के दे रही थी, और नाश्ते के साथ साथ ये है कि और भी जितनी बातें होंगी वो मैं सारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी। और क्या क्या मतलब कि आज टॉपिक है बातों का हमारा, वो सारा मैंने आप लोगों को कमेंट्स आगे दिखा, और उस पर लोगों की क्या क्या राय है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइज़, उसके बाद अब मैं गई, चलो नाश्ता वगैरह मैंने दे दिया है, और उसके बाद अब मैं मतलब कि खाने की तैयारी कर रही थी। और खाने की तैयारी में ये था कि मैंने कल बनाई थी आलू गोभी, और वो माशाल्लाह अच्छी खासी बच गई थी। तो मैंने कहा कि मैं कुछ और नहीं बनाती हूँ, और आज ऐसा करते हैं कि दोपहर में आलू गोभी के पराठे बना लेते हैं, और उसके बाद अब रात के लिए देखते हैं कि क्या करना है। तो ये था कि बस आलू गोभी के मैं पराठे बना रही थी, और जितनी भी आलू गोभी थी वो सारी मैं मैश कर रही थी। पेड़े मैंने बना के रख दिए थे, आलू गोभी में मैश कर रही थी, क्योंकि जब हम मैश करके डाल देते हैं तो वो फटते नहीं है गुब्बारे, बाकी पराठे तो फटते नहीं हैं। अगर मोटी मोटी होते हैं आलू की वजह से तो फिर मतलब फटने लग जाते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरा गैस कितना है, मैंने तवा रखा हुआ था गर्म होने के लिए। तो बस इन चीज़ों का मैं जल्दी जल्दी से करके रख दूँगी, क्योंकि मुझे बच्चों तो जी गाइस, अगर बैकग्राउंड पे आवाज़ आती है तो आप लोग इग्नोर कीजिए, क्या करें, क्योंकि वैसे तो मैं वॉइस ओवर करती हूँ, पर यह है कि माशाल्लाह बच्चों वाला घर है, और बच्चों के टाइम पे फिर मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम के हिसाब से ही होता है। क्योंकि बस आप लोग जानते हैं कि बच्चे वाले किस तरह मैनेज करती हैं। तो जी बस यहाँ पे हम लोग अपना बस खाना पकाना स्टार्ट कर रहे थे, और मैं अब अपना काम स्टार्ट करती हूँ, बाकी मैं आप लोगों से बातें करती हूँ सारी। और बातें ये थी कि भाई वाकई ये बात बिल्कुल सही कही है मैसेज करने वालों ने, कमेंट्स करने वालों ने, कि भाई आप
को इतनी जल्दी क्या थी खीर पकवाने की। रस्म होती है, माना कि रस्म होती है खीर पकवाने की। और दूसरा ये है कि भाई वो एक टाइम के हिसाब से होती है कि हफ्ता 10 दिन 15 दिन इस हिसाब से वो रस्म की जाती है। पर निशा जी को या इनकी फैमिली को ऐसी क्या जल्दी थी जो कि उन्होंने फ़ौरन ही ये रस्म कर दी कि भाई आते ही काम पे लगवाना है या क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ समझ में नहीं आया है और उन्होंने फ़ौरन उसको खाने पे लगा दिया। अब खीर जब उन्होंने बनवा ली है तो फिर बनवाने के बाद मसला ये हुआ कि उनको मतलब जब टेस्ट करवाए कि खीर कैसी है कैसी नहीं है, तो वो लोग भी सोच सोच के उसका जवाब दे रहे थे। फ़िरोज़ जी भी बहुत सोच के जवाब दे रहे थे और हस्बैंड जो साहब हैं वो भी बहुत सोच सोच के जवाब दे रहे थे। भई अब जब आप किसी की चीज़ खाते हैं तो उसका मतलब कि रिस्पॉन्स भी जो होता है तो वो भी उसके सामने दिया करें ताकि वो सामने वाला खुश हो जाए, ठीक है। और अगर चीज़ अच्छी बनी है तो भी आप अच्छी बताएं, अगर चीज़ नहीं भी अच्छी बनी है तो फर्स्ट टाइम एक इंसान बना रहा है तो आप उसको भी मतलब कि अच्छे से बताओ कि ताकि उसका दिल ना टूटे, क्योंकि ये शुरू शुरू की जो कुछ यादें होती हैं वही इंसान को लेके चलती हैं और वही इंसान अपने साथ लेके चलता है। शुरू में जब आप किसी के बारे में गलत कुछ कह दोगे तो उसके माइंड में भी वही बातें बैठ जाएंगी। और यहाँ मेरा कैमरा जो है मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था क्योंकि मैंने आज कैमरा थोड़ा-सा मतलब कि फ़िट किया हुआ था और वो बार-बार नीचे की तरफ गिर रहा था। तो मैंने कहा बस बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी और एक किचन इतना छोटा है तो जिसकी वज़ह से अगर मैं किचन में मोबाइल लगाती हूँ तो फिर वो यानी कि गर्म हो जाता है और फिर मेरी वीडियो रुक जाती है। इसलिए मैं बहुत सोच समझ के किचन में कैमरा लगाती हूँ। आज थोड़ा मौसम थोड़ा सही यानी कि इतनी गर्मी नहीं है गर्मी तो इतनी नहीं थी, तो फिर मैंने इसलिए अपने किचन क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा किचन है मेरा तो उसमें फिर ये गर्म हो जाता है बहुत जल्दी। तो जी गाइस अब बात करते हैं हम निशा के गिफ्ट की। तो जी फुप्पो ने तो अपना गिफ्ट दे दिया था और गिफ्ट देने के बाद फुप्पो ने बड़ी उस गिफ्ट को घुमा के यानी कि सारी दुनिया को बताया। जिसको नहीं भी पता था ना, हॉल में उन्होंने कहा 80 लोग थे, 80 लोगों में से जिसको नहीं पता था तो फुप्पो ने उनको भी जा के बताया कि मैंने सोने का गिफ्ट दिया है, मैंने सोने का गिफ्ट दिया है। पर बात देखी जाए अगर निशा से मुकाबला किया जाए तो फुप्पो फिर बहुत अच्छी निकली क्योंकि फुप्पो ने सोने का गिफ्ट दिया है। अभी बकौल फुप्पो कहे कि वो सोने का गिफ्ट है तो गोल्ड का है जी। और निशा को ये भी तो फिक्र नहीं हुई कि भाई चलो सूट वूट दिलवा दिए, चलो छोड़ो। बाकी ये है कि माशाल्लाह आप इतनी हस्ब हैसियत थी, आपके वालिदैन मतलब आपके वालिद या बहन भाई अभी इस पोजीशन पे पहुँचे, पर आप तो माशाल्लाह बहुत पहले से इस पोजीशन पे पहुँचे और इस पोजीशन पे अपने बहन भाई को लाने वाले भी आप हो। क्योंकि जब कहते हैं ना कि एक बंदा जब घर से मतलब कामयाब हो जाता है तो बाकियों के लिए भी आसानी हो जाती है। तो आपको बेशक आप अपने बहन भाइयों को इस मुकाम तक लेकर आए और पर फिर भी आप हस्ब हैसियत थी, आप उनके लिए अच्छा सपोर्ट कर सकती थी। और क्या पता भाई आपकी भी मजबूरी हो फ़िरोज़ साहब के साथ वजह से, तो इस बारे में भी हम कोई बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है दिलों का हाल अल्लाह ही जानता है। और बाकी अब बात आ जाती है किसकी, तो जी बात आती है अब नई नवेली दुल्हन की। तो जी उनकी जबकि पिछली वीडियो में जो कि बारात के एक दिन बाद वाली थी जिसमें वो व्लॉगिंग कर रही थी, तो जी बहुत से लोगों का कहना ये था कि भाई व्लॉगिंग कर रही है, आते ही बहू का व्लॉगिंग स्टार्ट हो गया, आते ही बहू का व्लॉगिंग स्टार्ट हो गया। तो मैंने कहा भाई ये इतनी जल्दी क्यों हो गया है, इन्होंने इतनी जल्दी मतलब कैमरे को कैसे फेस कर लिया है, ये कर लिया। मैं बहुत सोच में पड़ी। फिर बाद में जब मैं अपना यूट्यूब क्रॉल कर रही थी तो फिर मैंने देखा भाई ये तो खुद एक व्लॉगर्स है और ये खुद एक मतलब के बनाती हैं वीडियोस वगैरह। और दूसरा इनका ये है कि पहले एक अपना चैनल था जो कि अपने नाम से इनके चल रहा था। फिर इन्होंने देखा कि भाई मेरी तो शादी होने वाली है, शादी होने के बाद तो ये चैनल अगर मैं ले जाऊंगी तो मेरे घर वालों का क्या होगा। और वाकई हर बेटी सोचती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो वो चैनल जो था वो उन्होंने अपनी माँ को दे दिया, अपने घर वालों को दे दिया। तो इन्होंने अभी तकरीबन हफ्ता 1.5 हफ्ते पहले एक अपना नया एक और चैनल बनाया, ठीक है। तो उस चैनल पे अब ये अपने व्लॉग्स डाल रही हैं, अपनी यदि बारात वाला भी इन्होंने डाला है, पूरा व्लॉग्स डाला है उसमें। और वैसे भी अब ये उस चैनल पे अपने व्लॉग डाल रही हैं। तो ये एक वाकई यूट्यूबर्स थी, पहले से ही थी। तो अब उनको कैमरे के आगे व्लॉगिंग बनाने में या कुछ करने में कोई इतना मतलब इशू नहीं है। तो मैं ये सोचती हूँ कि मुझे तो चलो अभी पता चला है, पर देखने वाले तो उनको पहले से देख रहे थे, तो पहले से देख रहे थे तो उन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी। अब बात आती है कि
चुड़ैल है, ठीक है, और चुड़ैल है, और दूसरा ये है कि भाई ये बहुत चालाक है, बहुत ये है, बहुत वो है, ओवर एक्टिंग की दुकान है। तो अब भाई ये तो सोच देखने वालों ने किस तरीके से देखा या किस तरीके से समझा, ये सारी बातें कमेंट्स में आए हैं, इन्हीं लोगों की वीडियोस की कमेंट्स में आए हैं, और रिएक्शन वालों का ये कहना था, जो कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ सारी बातें। और दूसरा ये है कि अब बात आती है मतलब अदनान के ऊपर, कि पहले अदनान ने अपने चैनल के साथ नाम जोड़ा हुआ था नेहा अदनान, या अदनान नेहा, इस तरीके से उन्होंने जोड़ा हुआ था। तो उसके बाद ये है कि भाई अब अदनान के पास कमेंट्स आते हैं कि पहले आपने बहन के साथ माशाल्लाह बहुत काम कर लिया है, उनका नाम अपने नाम से जोड़ के। अब ये है कि आपकी माशाल्लाह वाइफ आ चुकी हैं, तो अब आप अपने चैनल के साथ यानी अपने नाम के साथ अपने चैनल पे अपनी वाइफ का नाम लगाएं। तो अब ये फ़ैसला इनका है। तो जी गाइज़, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। अल्लाह